ये अनयूजुअल है। आरबीआई गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस को इतना क्लोजली क्यों वॉच कर रहे हैं? इज देयर समथिंग रॉन्ग? आज उम्मीद के मुताबिक आरबीआई ने अपने रेपो रेट को अनचेंज रखा, बट अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें गोल्ड और सिल्वर को लेकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कह दिया है। लेट मी एक्सप्लेन द एंटायर थिंग। सबसे पहला पॉइंट, गोल्ड और सिल्वर इन्फ्लेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। अब आरबीआई ने ये बोला है कि प्रेशियस मेटल्स के हाई प्राइसेस इन्फ्लेशन आउटलुक को 60 to 70 बेसिस पॉइंट्स तक पुश कर रहे हैं। मतलब सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई का एस्टिमेट थोड़ा ऊपर रिवाइज हुआ रिसेंटली। सेकेंड, कोर इन्फ्लेशन स्टेबल बना हुआ है। इनफैक्ट अगर हम गोल्ड को हटा दें तो प्रेशर कम ही है। फूड और फ्यूल को अगर हम छोड़ दें तो कोर इन्फ्लेशन अराउंड 2.6% है। मतलब असली इन्फ्लेशन प्रेशर इकोनॉमी में ज्यादा नहीं है, बस बुलियन प्राइसेस थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर यह है कि इंडिया गोल्ड का मैसिव इंपोर्टर है। हम अपना ज्यादा से ज्यादा जो गोल्ड है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अगर ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं या रुपी वीक होता है जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, तो डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस और इन्फ्लेशन दोनों बढ़ने के चांसेस हैं। हाल ही में आए इकोनॉमिक सर्वे में आपको याद दिला दूं कि गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को फ्लैग किया गया था बाय एडिंग कि ये दोनों एलिवेटेड रह सकते हैं अनलेस जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज आउट नहीं होते या फिर ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटीज खत्म नहीं होती। इस कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई का इन्फ्लेशन असेसमेंट करते वक्त गोल्ड एंड सिल्वर को भी फैक्टर इन करना ये दिखाता है कि इन दोनों प्रेशियस मेटल्स का इन्फ्लुएंस ऑन डोमेस्टिक प्राइस ट्रेंड्स कैसे तेजी से बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी गोल्ड प्राइसेस सर्च करता है, समझ लीजिएगा कि आरबीआई की टेंशन भी उसी के साथ बढ़ रही है। आपको लगता है गोल्ड या सिल्वर महंगाई को सीरियसली पुश कर सकता है? कमेंट कीजिए। मैं हूं गौरी और डेली मार्केट एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.